क्लास 12th आरोह भाग 2 आत्मपरिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविताओं के प्रश्नोत्तर। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं ना जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते हुए इन कथनों का क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा, आत्मपरिचय कविता की प्रथम पंक्ति में कवि कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और आगे चलकर कहता है मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। दोनों कथनों में विरोधाभास है। दोनों में विरोधाभास इस बात का परिचायक है कि संसार से हमारा नाता वास्तव में प्रीति और कलह का है। संसार का भार हमारे मन मस्तिष्क पर निश्चित रूप से पड़ता है। दुनिया अपने व्यंग्य बानों और अपने तौर तरीकों तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, किंतु इस दुनिया से जुड़े रहना मनुष्य की मजबूरी है। अपने समाज से पूरी तरह से कटकर मनुष्य रह ही नहीं सकता, क्योंकि यही हमारा उत्साह और हमारी अस्मिता है, हमारा सब कुछ है। कवि सांसारिकता की प्रवृत्तियों या जगत के व्यवहार से उभरे कष्ट के बाद उससे मुक्ति की आकांक्षा भी पालता है। संसार के प्रति आसक्ति का अभाव और संसार के निवासियों के प्रति प्यार ही इन विरोधाभासी पंक्तियों का आशय है। कवि ने इन पंक्तियों में अपनी मनोदशा को पूरी ईमानदारी से व्यक्त किया है। दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दाना फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान या अक्लमंद। यहाँ इसका आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। सबका अपना अपना चिंतन होता है। सापेक्ष अवस्था में ही ज्ञानी व अज्ञानी का निर्धारण होता है। निरपेक्ष रूप से ना कोई ज्ञानी है ना कोई अज्ञानी। ज्ञानी के पास भी अज्ञान है, अतः वह सदैव ज्ञान की खोज में प्रयत्नशील रहता है। दूसरी तरफ अज्ञानी के पास भी अनेक क्षेत्रों की ज्ञान राशि होती है। ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों की बस्ती अलग अलग नहीं होती, दोनों एक ही समाज के अंग हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मैं और जग और कहाँ का नाता? पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो उत्तर है इसका, इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं और शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है। मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ। जग और शब्द से आशय है कि ये जग भी कुछ अलग ही है। तीसरे और का अर्थ है के साथ, अर्थात ये दोनों को संयुक्त करने वाला पद है। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग हैं, ये जगत भी अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है? यहाँ यमक अलंकार का चमत्कार दिखाई देता है। कवि ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि इस संसार से आसक्ति यानी गहरे लगाव की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। फोर्थ क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा, वाणी भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भावों का आवास हृदय है। भाव कोमल एवं कठोर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कवि शांत भाव से कविता कर रहा है, पर उसके अंदर अत्यधिक वैचारिक उथल पुथल है। उसमें पर्याप्त आग छिपी हुई है। कवि के सामान्य शब्दों में भी शक्ति, क्षमता और
क्रांति की आग व्याप्त है। वास्तव में वह अपनी शीतल वाणी में ही जनमानस के सोए हुए हृदयों को जागृत करने की शक्ति रखता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ऐसा कहकर कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रदर्शन किया है। प्रश्न 5 है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो इसका उत्तर है, बच्चे अर्थात चिड़ियों के शिशु अपने घोंसलों से सिर निकालकर अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हैं, जो उनके लिए भोजन एवं स्नेह लेकर लौटते हैं। बच्चे आशावादी होते हैं। वे सुबह से शाम तक आशा एवं धैर्य के साथ अपने लिए स्नेह एवं भोजन की प्रतीक्षा करते हैं। अब 6 क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर है, रात के आगमन की अनुभूति से सभी अपने अपने घरों की ओर तेज़ी से लौट रहे हैं। सभी के घरों में उनकी प्रतीक्षा के लिए कोई न कोई अपना प्रिय या करीबी व्याकुल रहता है। कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यही बात घर पहुंचने के लिए हमारे कदमों में अधिक चंचलता भर देती है। लेकिन दुख की बात यह है कि कवि के इंतज़ार में पलके बिछाए कोई नहीं बैठा है। यही तथ्य याद आने पर कवि की घर लौटने की इच्छा शिथिल हो जाती है। किसी का उसके लिए प्रतीक्षारत ना होना उसे व्याकुल कर देता है। अब एक प्रश्न है कविता के आसपास में से। तो प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, मानव जीवन कष्टों से भरपूर है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना हो अथवा जो अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट और सुखी हो। इन कष्टों को सहन करते हुए व्यक्ति प्रेम की मस्ती और दीवानगी के सहारे खुशी से जी सकता है। यदि मन में प्रेम की भावना हो और नवीन कल्पनाएं, उत्साह एवं उमंग से परिपूर्ण लक्ष्य सामने हो तथा महान उद्देश्य के साथ साथ भौतिक सुख साधनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं हो, तो मन अपने आप ही प्रसन्न हो सकता है तथा वातावरण भी खुशी से परिपूर्ण और मस्ती की उमंग से सराबोर हो सकता है।